अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली में कश्मीरी नौजवान की पुरअसरार मौत, अफराद खाना ने किया तहकीकात का मुतालबा। नवाटा में एक मकान में आग नमूदार, SRTC मुलाजमी ने किया एहतजाज, तनख्वाहें वागुज़र की जाए। लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश, सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली में गुज़िश्ता रोज़ पुरअसरार तौर पर जान बाख हुआ कश्मीरी नौजवान आकिब रशीद के घर वालों ने इस मौत को कत्ल करार देते हुए कहा है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए और इसमें मुलविस अफराद को सजा दी जाए। मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ अगर इस बेटी का इन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, इस केस की तहकीकात हो जाए, सच सामने आ जाए, बस ये मैं कहता हूँ ये हो जाए। खासकर दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की तहकीकात हो जाए और अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाए। खासकर दिल्ली के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी तहकीकात हो जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ कश्मीर के लोग अब डर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने। ये 28 साल का लड़का है, बड़ी मेहनत से, गुर्बत से हमने पाला था इसको, बैंक से लोन लेकर मेहनत करके मैंने यहाँ तक इसको पहुँचाया था। बड़ी आसानी से इन्होंने इसका मर्डर कर दिया है। खासकर इस केस में एक लड़की इन्वॉल्व है जिसका नाम मेगा है, पंटू की लड़की है, जम्मू में रहती है वो। उसका बाप गुजर गया, मुझे ये बात बताई उसने जिसने ये फ्लैट रेंट पे लिया था। 3 दिन पहले वो बम्बई गया क्योंकि उसने मेरे बेटे से ये कहा कि मेरे चचेरे भाई की शादी है, मैं जा रहा हूँ बम्बई, ठीक है। अब मेरा बेटा वहाँ अकेले में था। जब ये 2 रूम पार्टनर थे, मेरा बेटा और दानिश नाम का लड़का है वो। इस लड़की का क्या काम था उधर? जब मैंने दानिश से पूछा आप वहाँ गए, मेरा बेटा पीछे अकेले था, ये लड़की कैसे वहाँ थी? उसने कहा ये 6 महीने से मेरे यहाँ मतलब फ्लाइट में रहती है, इसका बाप गुजर गया, इसके भाई, खासकर ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके भाई और इसके बहनें इस लड़की के साथ बात नहीं करते हैं। मैंने कहा जब वो इसके साथ बात नहीं करते इसका मतलब है कि ये लड़की सही नहीं है। तो इस लड़की ने चाल चल के मेरे बेटे को मरवाया है, क्योंकि दिन में इनको आपस में कुछ हो गया था, बहस हो गई थी। मेरे बेटे ने कहा था कमरे में मत आया करो, ठीक है, जब तक वो बम्बई से वापस नहीं आएगा। लेकिन ये गई थी कमरे में, मेरे बेटे ने कहा इसको आप बाहर निकलो। इसने भी वहाँ से थोड़ा रिएक्शन, उसने भी गलत वर्ड इस्तेमाल किए, तो मेरे बेटे ने इसको बोला, उसने दरवाज़ा बंद किया, वो गया बाहर, उस वहाँ से सब्जी लेकर आ गया, क्या लाना था उसको। 10 मिनट के बाद ये लड़की नीचे जाती है, ये खुद कह रही है मैंने पंजाब फ़ोन किया, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया दिल्ली से आ गए लड़के 2। जब मैंने देखा वापस आई, मैं सब्जी लेकर ये लटका हुआ था, फिर मैंने खुद कैंची से रस्सी काटी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जब एक आदमी लटकता होगा, कोई लड़का लटकता होगा फैन के साथ, एक औरत कम से कम आकर ये उसकी मतलब रस्सी काट सकती है। और पंडित की लड़की, अगर आप उसने लटकाया खुद को, पुलिस को फ़ोन करो, कुछ चंद कदमों के दूर पे है वो पुलिस स्टेशन, 100 मिलाना है, 3 नंबर मिलाने हैं, पुलिस आएगा खुद देख लेगा। आपने कैसे रस्सी काटी उसकी? वो बड़ी बिल्डिंग है, उसमें और भी रहते थे। कम से कम उस लड़की को, हमारा नंबर भी होगा, हमें फ़ोन करना या उस लड़के को फ़ोन करना था, भाई उनको फ़ोन कर लो। आप जो ये कह रहे हैं कि इसने खुद को लटकाया था, वो 6 फुट का मसला है, मतलब डिफरेंस है उसमें। फैन और
ये लड़के की हाइट है 6 फुट 3 इंच। हमारी रिक्वेस्ट है तहकीकात करो। नौहटा में आज दोपहर उस वक्त खलबली मच गई जब एक किरायशी मकान से आग नमूदार हुई। मुकामी लोग और फायर सर्विस के बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया, ताहम किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं है। सरकार ने HDFC बैंक के साबिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को महकमे खजाने में 1 साल के लिए चीफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मुकर्रर किया। इससे पहले उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल किया था। गोश्त की कीमतों पर सरकार और मटन डीलर्स के दरमियान रेसाकशी के बीच मकामी फूड एंड सप्लाईज ने गोश्त की कारोबार से तमाम परसू दुकानदारों को मुतलक किया कि गैर कानूनी तौर से गोश्त की तिजारतें और दुकानें बंद करके मंसूली किल्लत पैदा करने की सूरत में कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SRTC मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अपने दफ्तर में नारेबाजी करते हुए SRTC यूनियन के सदर वजाद हुसैन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आकर एहतजाजी लहर छेड़ देंगे। आज का प्रोटेस्ट देखिए, मुलाजिम तब प्रोटेस्ट करता है जब उसके जान पे बनाती है। हम 5 महीनों की तनख्वाह से महरूम हैं, इसके बावजूद कि हमने कोविड में 24 घंटे काम किया। डॉक्टरों को, पैरामेडिकल को, आवाम को, कोविड पेशेंटों को रियासत के बाहर से भी लाया और रियासत में भी एक जगह से दूसरी जगह ले लिया। और उस एक्सरसाइज में जो कुछ पैसा हमने किसी और जगह से कमाया था वो तेल में खर्च हो गया। सरकार ने कोविड का पैसा भी नहीं दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक बंद है, 5 महीने हो गए। कैसे ज़िंदा रहेंगे ऐसे जो इस वक्त महंगाई का दौर है। बच्चों को स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी, किसी के बच्चे की शादी। जो मुलाजिम यहाँ से रिटायर हो गए, 2 साल हो गए, उनको एक पैसा नहीं मिला। जो मुलाजमीन दिन रात काम करते हैं, 7,500 रुपये हमारे कंसोलिडेटेड भाई पिछले 11 साल से, 10 साल से, 9 साल से वो रेगुलर नहीं हो रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।